तो सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर, एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। और अब गीता के 15वें अध्याय का 11वें श्लोक से हम शुरू करेंगे, जिसके बारे में श्लोकों में बताया गया है। कृष्ण जी बता रहे हैं, मैं ही दोनों का आधार हूँ। आत्मा ही अणु तथा ब्रह्मांड का आधार है। ये परम ऊर्जा शक्ति सूरज में चांद, चांद से धरा तथा धरा से वनस्पतियों के माध्यम से हमारे पूरे तन मन तथा बुद्धि को चलायमान करती है। प्रभु क्षर है और अक्षर भी हैं। 11वां श्लोक। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतन्तः अपः अकृत आत्मनः न एनम पश्यन्ति अचेतसः। फिर से पढ़ती हूँ, उसको संधि विच्छेद करके पढ़ रही हूँ, तो बहुत लंबे लंबे शब्द हैं। यतन्तो योगिनश्च एनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतन्तः अपि अकृत आत्मानः न एनम पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। In English, the yogis who strive perceive this dwelling in the self, the unrefined and unintelligent, even though striving do not perceive this. यत्न सब कर रहे हैं। सड़क के कोने में रेहड़ी लगाकर फल बेचने वाला, स्कूल का विद्यार्थी, भिखारी, राजा, सब जन कुछ न कुछ यत्न कर रहे हैं, परंतु देखना यह है कि इन यत्नों का, इन कर्मों का कारण क्या है, इन सब यत्नों के पीछे क्या प्रयोजन है। यह व्यक्ति जिसकी बहुत कामनाएं हैं, वह भी दिन रात प्रयास कर रहा है, परंतु यह सोचने की फुर्सत नहीं कि कौन सी शक्ति उसे चला रही है, कौन आंखों को दिखा रहा है, कौन अनुभव करा रहा है। यह मात्र जीवन भोग को ही जीवन का ध्येय मानता है। इसके विपरीत दूसरे व्यक्ति के शरीर, मन, बुद्धि तो सुबह से शाम तक संसार के कामों में यत्न कर रहे हैं, परंतु उसकी दृष्टि कर्म फल पर नहीं, अपितु सर्वशक्तिमान पर है, आत्मा पर टिकी है। ऐसा व्यक्ति योगी कहलाता है। जो कामनाओं के पीछे भाग रहा है, ऐसे व्यक्ति को शास्त्र भोगी कहते हैं।
जो कामनाओं के पीछे भाग रहा है और जो फल की इच्छा रख रहा है वो पर्सन तो कहलाएगा भोगी, और जिसकी दृष्टि कर्म फल पर ना होकर ईश्वर पर होगी वो कहलाएगा योगी। श्लोक क्रमांक 1 से 6 तक सृष्टि पर चर्चा हुई तथा श्लोक क्रमांक 7 से 10 तक व्यक्ति पर विचार किया गया है। ये व्यक्ति तथा सृष्टि दोनों ही नाशवान है। नाशवान का एक और नाम क्षर है। श्लोक क्रमांक 12 से 15 तक अक्षर के विचार पर रोशनी डाली जाएगी तथा श्लोक नंबर 16। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? आवाज क्लियर हो रही है। आनी तो चाहिए, तो क्यों नहीं आ रही? हेलो, अब आ रही है? हेलो 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 हेलो। चलिए, तो हाँ, दोबारा अभी कट करना कट है, हो रही है आगे बीच चलिए। में। ये सुन लिया या दोबारा करें? हेलो, इसको करें दोबारा या आगे चलें? नो नो वॉइस। मैम आगे चलो। आगे चले? हाँ जी, हाँ जी। 12वें से करते हैं। 11 हमने पीछे भी किया था और उसमें कोई ऐसी बात नहीं बताई है जो नहीं हो। हाँ हाँ जी, 12वां हाँ जी। श्लोक करते हैं। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हाँ जी, आ रही। यत् आदित्य गतम तेजः जगत् भासयते अखिलम यत् चंद्रमसि यत् च अग्नौ तत् तेज विद्धि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। इन इंग्लिश, द लाइट रिजाइडिंग इन सन which illumines the whole world, which is in moon and in fire, know that light to be mine। वो भी ईश्वर की कृष्णा की लाइट है। कृष्ण स्वयं को पूर्ण स्वरूप मानकर उद्घोष कर रहे हैं कि सूरज, चांद तथा अग्नि जितनी भी रोशनियां हैं उन सब का आधार मैं ही हूं। जब भी प्रभु मैं का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ आत्मा लिया जाना चाहिए। इसके अलावा जब आम मनुष्य मैं शब्द का प्रयोग करता है तो उसका अर्थ शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि होता है। रोशनी का सबसे पहला स्रोत सूरज है। सूरज से ही चांद तथा अग्नि में ऊर्जा आती है। जैसा कि श्लोक क्रमांक 6 में पहले ही बताया गया है कि ये 3 ऊर्जा स्रोत 3 तरह के ज्ञान का भी प्रतीक है। सूर्य अध्यात्म ज्ञान का प्रतीक है, चंद्रमा मनोविज्ञान का तथा अग्नि सांसारिक ज्ञान का प्रतीक बनकर सामने आती है। ब्रह्म इन तीनों ज्ञानों का आधार होने के बावजूद भी ज्ञान को किसी विद्या से आप उस परमात्मा को नहीं समझ सकते। इन तीनों का आधार श्री कृष्ण ही है और ब्रह्म इन तीनों ज्ञानों का आधार होने पर भी आप उसको विद्या से या किसी प्रकार से बुद्धि से समझ नहीं सकते। आदित्य गतम शब्द का अर्थ यह भी है कि प्रभु की शक्ति सूरज में आई है। सूरज में स्वयं कोई रोशनी नहीं है। उस सूरज को भी जो ऊर्जावान बना रहा है वह आत्मा ही है। आपके सपनों में जो सूरज, चांद, तारे, विद्युत, अग्नि दिख रही थी उन सबकी रोशनी देने वाला आपका जागृत मन ही था। जैसे एक मन से स्वप्न के संसार को ऊर्जावान कर देते हो उसी तरह वह सर्वव्यापी आत्मा पूरे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को ऊर्जावान करती है। यह सूरज, चांद का रोशनी आगे जाकर वनस्पतियों इत्यादि को भी जीवन देती है। इस पर चर्चा अगले श्लोक में होगी। 13 श्लोक। गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णानि च
औषधि ही सर्वाः सोमः भूत्वा रस आत्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, यानी कण कण में, और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। जहां जहां जिसकी जो लिमिट बनाई गई है वो वहां स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। In English, permeating the earth, I support beings. By energy and having become the juicy moon, I nourish all plants. सूरज और चांद से आने वाली ऊर्जा धरती को शक्ति देती है, और यह धरती अंदर की ऊर्जा से पूरा वनस्पति जगत उत्पन्न करती है। आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं, सबकी सब धरती से ही उत्पन्न हुई हैं। कागज, मेज, कुर्सी, पलंग, कपड़े, भोजन, पानी इत्यादि सब धरती की गोद से ही अवतरित हुए हैं। चांद में प्रकाश की शक्ति के साथ साथ पोषण शक्ति भी है। उत्तरायण के समय चांद की पोषकता अधिक हो जाती है। दो प्रकार से होता है ना, सूरज उत्तरायण और दक्षिणायन। तो जब उत्तरायण होता है तो तब चांद की शक्ति और ज्यादा हो जाती है। चांद की पोषकता कम होती है, दक्षिणायन के समय चांद की पोषकता कम होती है। इसी कारण हिंदुओं के उपवास पर चांद का काफी प्रभाव देखा गया है। 14 श्लोक। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं, और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। प्राणवायु का जिक्र शुरू हो गया है। Having become Vaishvanara, fire abiding in the body of living beings, united with prana inhalation and apana exhalation, I digest the fourfold food। 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। आत्मा अधिदैविक तथा अधिभौतिक के उपरांत अब मनुष्य की आंतरिक स्थिति तक पहुंच गया है। आत्मा शक्ति स्रोत सूरज में विराजमान होकर चांद तथा धरती में प्रकट होता है। अब कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं अर्थात आत्मा जठराग्नि बनकर जीवों के भीतर भी विराजमान हो गया हूं। या अंदर की अग्नि बढ़ जाए तो बुखार हो जाता है, और खत्म हो जाए तो मनुष्य ठंड से मर जाता है। शरीर के अंदर 5 शक्तियां काम करती हैं। इन 5 शक्तियों को प्राण कहा जाता है। इन्हीं 5 शक्तियों का संबंध हमारी सांसों से होता है। सांसों की क्रिया और प्रक्रिया का नाम ही प्राणायाम है। जब हम सांस को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कहाँ हम उसको रोकते हैं, ये प्रक्रिया ही प्राणायाम कहलाती है। ये 5 प्राण के रूप में भी जाने जाते हैं। प्राण, जिससे 5 इंद्रियां देखती, सुनती, सूंघती, स्वाद लेती हैं और स्पर्श करती हैं। जब हमारे अंदर प्राण होंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, देख सुन सूंघ कुछ कर सकते हैं। अगर प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अपान, जिसकी सहायता से मलमूत्र, वीर्य, थूक, पसीना आदि शरीर से बाहर निकलते हैं। समान, ये वायु पेट में आहार पचाने में सहायता देती है और बचे हुए अन्न रस को शक्ति रक्त वाहिनियों के द्वारा शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाती है। उदान, इस प्रक्रिया से ज्ञान इंद्रियों के जरिए नया ज्ञान आत्मसात किया जाता है। इस प्रकार क्या क्या हो गया? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। इन्होंने थोड़ा सीक्वेंस थोड़ा चेंज करके बताया। ये 5 प्राण भीतर की अग्नि खाने और अलग अलग विषयों को पचाकर प्राण अपान को कार्यान्वित करते हैं। बाहर की वनस्पतियों को मनुष्य 4 प्रकार से ग्रहण करता है। जितनी भी वनस्पतियां हैं, भोजन है, कोल्ड ड्रिंक है या पानी है, उसे हम किस प्रकार से खाते और ग्रहण करते हैं। भोज्य,
जो भोजन है चबाकर, जैसे रोटी इत्यादि। पेय है निकल, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, दीदी आवाज बहुत कट रही है बीच में। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। आ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है अब आने वाला है, उससे मैं आवाज कट रही है। ले ही है, चाट कर खाना। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे चटनी तो चाट कर ही खाई जाती है। ऊर्जा का चक्र अभी अपनी आखिरी गंतव्य तक नहीं पहुंचा। सफर की शुरुआत सूरज से हुई, सूरज से रोशनी चांद पर आई, चांद से धरती, धरती से वनस्पति, वनस्पति के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है तथा आगे जाकर यह क्या करती है, यह देखते हैं अगले श्लोक में। 15वां श्लोक। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टा मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदै च सर्वै अहम एव वेद्यः वेदांतकृत वेदविद एव च अहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। I am seated in the hearts of all, and from me emanate memory, knowledge, and their loss. I am verily that which is to be known by the Vedas. I am indeed the author of Vedanta and the knower of Vedas. जागृत के मन से ही सपने का सूरज, चांद, अग्नि, पृथ्वी, वनस्पति इत्यादि बने हैं। जब तक सपने के मनुष्य को जागृत का अज्ञान रहेगा, तब तक स्वप्न का संसार सत्य भासता रहेगा। जब तक हम सोते रहते हैं, तब तक स्वप्न हमें सच्चा ही लगता है। जब तक सोते रहेंगे, तब तक वो जो स्वप्न है सच्चा लगता रहेगा। जागृत का मन कहता है कि मैंने ना केवल बाहरी संसार बनाया, अपितु जीव के भीतर मन, बुद्धि, ज्ञान, अज्ञान, वासना सब मेरी ही कृति है। सपने में आप जो भी कुछ ज्ञान, अज्ञान, मान, अपमान अनुभव कर रहे हैं, वे आए तो आए कहां से? सपने का सारा संसार जागृत के मन की ही कृति है, जागृत के मन ने ही बनाया है। इसी तरह जागृत का सूरज, चांद, अग्नि, पृथ्वी, वनस्पति इत्यादि का आधार आत्मा है। जब तक इस संसार में हमें आत्मा का अज्ञान रहेगा, तब तक ये संसार सत्य भासता रहेगा। जब तक हम आत्मा को नहीं जान जाएंगे, हु एम आई, तब तक ये सारा संसार हमें सच लगता रहेगा। आत्मा के अज्ञान ने न केवल सूरज, चांद, तारे बनाए, अपितु हमारे हृदय में स्थित होकर स्मृति, ज्ञान, अपोहनम भी बनाया। अपोहनम अर्थात भूलने की क्षमता। कृष्ण जी ने इसे बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है कि भूलने की क्षमता है हमारे अंदर, तभी टेंशन से फ्री हो पाते हैं, तभी नींद आ पाती है। वरना इतना सारा सब कुछ इकट्ठा हो जाए मन में तो परेशान हो जाएंगे। अपोहनम भी बना। अपोहनम अर्थात भूलने की क्षमता। सच तो यह है कि मनुष्य के भीतर यदि कोई वरदान है तो वह है अपोहनम, भूलने की क्षमता। यदि हमें सारी बातें याद रहे तो जीवन भर हुई तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं अपोहनम मेरे ही द्वारा कृत है, उन्होंने ही बनाया है। हृदय अर्थात केंद्र बिंदु, मूल केंद्र। सारे शरीर का हमारा केंद्र क्या है? हृदय। जैसे शहर का केंद्र बिंदु क्या है, समस्या का मूल क्या है इत्यादि, तो हमारे शरीर, मन, बुद्धि का केंद्र, आधार, मूल क्या है? आत्मा शरीर अर्थात अन्नमय कोश से बढ़ती हुई प्राणमय अर्थात प्राणपान से होती हुई स्मृति, मनोमय कोश से बहती हुई ज्ञान अर्थात विज्ञानमय कोश से प्रकाशित हुई। जो हमारा पहला जो गुरुजी ने ज्ञान सिखाया है, पंचकोशा ध्यान, ये वो इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन। कैसे
कैसे काम करता है। अपोहनम भूल जाना अर्थात आनंदमय कोश द्वारा मनुष्य में विराजमान होती है। जब आनंद में होते हैं तो सब भूल जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हर मनुष्य 5 कोशों से बना हुआ है। इन 5 कोशों में सबसे पहले अन्नमय कोश है, जो अन्न से बनता है, अन्न से चलता है और अन्न में ही खत्म हो जाता है। उस कोश के उपरांत प्राणमय कोश आता है। प्राणमय कोश 5 प्राण हैं। ये 5 प्राण शरीर को ऊर्जा देते हैं और जब उम्र बीतती जाती है तो हमारे प्राण भी कमजोर होने लगते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सबके लिए बहुत जरूरी चीज है। जब ये 5 प्राण शरीर को ऊर्जा देते हैं और जब उम्र बीतती जाती है तो ये प्राण भी कमजोर होते रहते हैं। इन 5 प्राणों के ऊपर है मनोमय कोश। मनोमय कोश में मन प्रधान होता है। जब मन प्रधान होता है तो प्राणों व इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। उदाहरण के लिए, जब आपके मन में दुख, परेशानी, चिंता होती है तो आपको पसीने आने लगते हैं। जब दुख, चिंता और परेशानी होती है तो पसीने आने लगते हैं, आपके हाथ पांव कांपने लगते हैं। ऐसे में अन्नमय कोश को संयम में लाता है प्राणमय कोश। तो जो हमने जो टेक्निक सीखी है सुदर्शन क्रिया में, उसमें आप ये सारे कोशों पर कंट्रोल कर पा रहे। अन्नमय कोश को संयम में लाता है प्राणमय कोश और प्राणमय कोश को काबू करता है मनोमय कोश। और मनोमय कोश से सूक्ष्म और श्रेष्ठ है विज्ञानमय कोश, जो बुद्धि के द्वारा रचित है। यह बुद्धि ही है हमारे पास एक ऐसा शस्त्र जो हमारे मन को, प्राणों को तथा इंद्रियों को संयम में रख सकती है। जो ज्ञान, जिसे कहते हैं ना रोस्ट कर लिया, जो भी कुछ है उसे रोस्ट कर लिया तो वो दोबारा जो है मन को उपजने नहीं देते नेगेटिविटी को। बुद्धि में ज्ञान है, विज्ञान है, ये 4 तो हमें उपलब्ध हैं। ये 4 कोश तो हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन 4 कोशों से भी ऊपर एक और कोश है जहां हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमारी याददाश्त तब नगण्य हो जाती है। उस गहरी नींद की स्थिति में जब मनुष्य आनंदमयी स्थिति में होता है, केवल वासना ही रहती है। यह आनंदमयी स्थिति मोक्ष के आनंद की स्थिति नहीं है। आनंदमय स्थिति मोक्ष के आनंद की स्थिति नहीं है। यह आनंदमयी स्थिति प्रतीक है। अब आपका मन बुद्धि कुछ देर के लिए अप्रकट हो गया। जब आप नींद में होते हैं, जब आप आनंद की स्थिति में होते हैं, तो आपका मन बुद्धि कुछ समय के लिए अप्रकट हो जाता है। लेकिन जैसे ही माहौल प्रकट होगा, आपकी वासनाओं से बुद्धि में विचार, विचार से इच्छा, इच्छा से कर्म प्रभावित हो जाएंगे। सब वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ, जानने वाला भी मैं हूँ और जिसे जानना चाहते हो वो भी मैं हूँ। अर्थात वेदों को हम आत्मज्ञान के लिए पढ़ते हैं। जिसे जानना चाहते हो वह भी मैं हूँ। जितना आत्मज्ञान बढ़ेगा उतनी ही मुमुक्षा बढ़ेगी, उतना ही आपका मन और ज्यादा जानने का इच्छा होगा, उतना ही मोक्ष की और ज्यादा इच्छा बढ़ेगी। अर्थात उतनी ही आपकी आत्मज्ञान की इच्छा भी बढ़ेगी। वेदों का विषय भी आत्मज्ञान है। वेद ज्ञान हमारे सारे विचारों का आधार है, शिरोमणि है वेद। वेद अध्यात्म के प्रमुख केंद्र है। जो इन वेदों को जानता है, अपनाता है, जीवन में धारण करता है, वही वेदांती है। आज के लिए इतना ही।